केस में आरोपी का बचाव करते समय डिफेंस काउंसिल आमतौर से ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते जिनका केंद्रीय महत्व होता है और इधर उधर की फिजूल बातों को क्रॉस एग्जामिनेशन में शामिल कर लेते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन अपने मिशन से चूक जाता है और आरोपी को सजा हो जाती है। एक ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज जो चार्जशीट में मौजूद होती है लेकिन जिस पर हम एडवोकेट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वह है इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई विभिन्न वस्तुओं की रिकवरी। इस रिकवरी को कुछ राज्यों में जब्ती भी कहते हैं। एक क्रिमिनल केस के दौरान पुलिस दो प्रकार से रिकवरी करती है। पहली तो वह होती है जो शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के सपोर्ट में पुलिस को दी जाती है, जैसे आरोपी का फोटो, उसके साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड, उसके द्वारा भेजा गया गिफ्ट, महिलाओं पर दबाव बनाकर अबॉर्शन करवाने का मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह। यह कंप्लेनेंट पार्टी द्वारा पुलिस को दिया जाता है। इसी में एक अन्य प्रकार होता है कि पुलिस आईओ के द्वारा अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन वस्तुओं को उपयोगी समझा जाता है उनको वह जब्त कर लेता है, जैसे मौके से मिला पिस्तौल, लुटेरों की मोटरसाइकिल या उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह। पोक्सो जैसे केसेस में जो हेडमास्टर से उसकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लिया जाता है, वह भी ऐसी ही रिकवरी में शामिल होता है। दूसरी रिकवरी वह होती है जो आरोपी के द्वारा सुराग दिए जाने पर पुलिस आईओ के द्वारा की जाती है। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि उसने अपराध करने के बाद अपराध का हथियार कहां छुपा दिया था, डकैती के बाद गहने व जेवर कहां छुपा दिए थे, लूट की रकम कहां छुपाई गई है। ऐसे सुराग पर पुलिस आईओ छुपाई गई वस्तु को जब्त करके कोर्ट में भेज देता है कि वह ट्रायल में आरोपी के विरुद्ध एक साक्ष्य के रूप में पढ़ी जाए। लेकिन यदि पहले से चोरी हुए माल को आरोपी अपना कहकर स्वीकार कर लेता है तो यह बात आरोपी के खिलाफ नहीं पढ़ी जाती है और यह आरोपी के खिलाफ की गई रिकवरी में शामिल नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि इस रिकवरी या जब्ती या सीजर से कैसे हम आरोपी को जीत दिलवा सकते हैं। यह सारी जब्ती आरोपी के खिलाफ मिले साक्ष्यों की जब्ती होती है जो यह दिखाती है कि आरोपी ने कैसे अपराध किया। लेकिन यदि क्रॉस के दौरान कोई एडवोकेट अपने आंख कान खोलकर रखे तथा जो बातें अब हम डिस्कस करेंगे उनका ध्यान रखे तो ये सारी जब्ती या सीजर आपके क्लाइंट के मुक्ति द्वार बन जाते हैं। हमारी बात का आधार 40 साल की अवधि में दसियों हजार केसेस की स्टडी का अनुभव है। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। प्रत्येक केस में की गई रिकवरी या जब्ती के लिए पुलिस आईओ को एक मीमो या फर्द तैयार करनी होती है। केस की तैयारी के समय किसी भी क्रॉस से पहले आपके पास रिकवरी या बरामदगी की पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। महिला ने आरोप लगाया, आरोपी ने मुझे डंडा मारा, मैं डिस्पेंसरी गई, दवाई लाई। इसमें यदि महिला की डिस्पेंसरी की पर्ची और डंडे की बरामदगी नहीं होती है तो यह आरोप खुद ही झूठा हो जाएगा। सिर फट गया था तो डंडे पर खून भी लगा होना चाहिए और यदि खून लगा है तो उसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए और इन सब सबूतों की रिकवरी केस फाइल पर होनी चाहिए। हमारे कोर्ट सिस्टम में एक मौखिक आरोप होता है और दूसरा मौखिक आरोप का आधार एक वस्तु या दस्तावेज होता है जो यह दिखाता है कि मौखिक आरोप इस प्रकार से पुष्ट होता है। उसकी पुष्टि के लिए कोई वस्तु या दस्तावेज लगाया जाता है। यही वस्तु या दस्तावेज साक्ष्य होती है। इसी साक्ष्य को बरामद या रिकवर किया जाता है। सेक्शन 409 आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगा हुआ है। उम्र कैद की सजा वाला गंभीर अपराध है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ आरोपी के अपॉइंटमेंट लेटर को रिकॉर्ड पर बरामद नहीं करता है तो इससे शिकायतकर्ता, मालिक और नौकर आरोपी के बीच में जो सर्विस कंडीशंस थी वे रिकॉर्ड पर नहीं आ पाती हैं। जब रिकॉर्ड पर नहीं आ पाती हैं तो कोर्ट चाहे लाख सिर पटक ले तो भी आरोपी का अपराध साबित नहीं हो पाएगा।
इसी तरह से सेक्शन 306 आईपीसी का अपराध होता है। सेक्शन 306 आईपीसी के केस में दोषी साबित करने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं: इंस्टिगेशन उकसाना, कंस्पायरिंग साजिश करना और एडिंग सहायता करना। यदि ये 3 तत्व केस में नहीं है तो आपको 306 आईपीसी में दोषी साबित नहीं किया जा सकता है और इन 3 तत्वों के लिए वहां एक मुनासिब रिकवरी होनी चाहिए। चाहे फैक्ट्स कुछ भी हो जाएं, वास्तव में पुलिस द्वारा दर्ज 306 आईपीसी के केसेस में केवल थ्रेटनिंग या इंटिमिडेशन या धमकी जैसे आरोप होते हैं कि ए ने धमकाया और बी ने आत्महत्या कर ली तो 306 का केस बना दो। यह गलत है। इस केस में आपको सारी बरामदगी धमकाने से संबंधित होती है। इंस्टिगेशन, कंस्पायरिंग और एडिंग की कोई बरामदगी नहीं होती। तो जिस समय आपके पास फाइल आती है, आप केवल फाइल को देखकर और इन सारी रिकवरी को देखकर आप आरोपी को शुरू में ही बता सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इससे भी अधिक गफलत केस फाइल में मिलती है। पेट्रोल डालकर जला देने का केस है, लेकिन मौका पर पेट्रोल की कैन बरामद नहीं है, माचिस बरामद नहीं है, जलने का निशान भूमि पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी जगह चाकुओं से गोदकर गंभीर घायल करने का केस है, लेकिन पुलिसाइयों ने भूमि पर से पड़े खून के कतरे बरामद नहीं किए हैं। घायल को जिस प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया था, उसका मेडिकल पेपर्स बरामद नहीं किए हैं। गोली द्वारा मर्डर के आरोप में सबसे पहले नर्सिंग होम का मेडिकल रिकॉर्ड केस फाइल पर मौजूद नहीं है। इन बरामदगियों की गैर मौजूदगी आरोपी के लिए केस से बच निकलने का रास्ता बना देती है। एक सामान्य स्थिति में जब डिफेंस काउंसिल प्रोसिक्यूशन गवाह को क्रॉस करते हैं तो वे बहुत बड़ी गलती यह करते हैं कि बिना बरामदगी या जब्ती वाली स्थिति में गवाह की मौखिक गवाही में उलझ कर रह जाते हैं। जो मूलभूत कमी है उस पर वे वार नहीं करते। क्रॉस में उनको पूछना चाहिए, यह बात तो सही है ना कि मौका से पेट्रोल की कोई कैन या माचिस बरामद नहीं हुई है, तो गवाह इसे मजबूरन स्वीकार करेगा क्योंकि ऐसी कोई रिकवरी का रिकॉर्ड कोर्ट के फाइल में नहीं है। तो बिना समय गंवाए तत्काल गवाह को सजेशन दे देना होगा कि मेरा कहना है कि आपका पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का आरोप झूठा है, इसीलिए मौका से ना पेट्रोल कैन बरामद हुई है और ना ही माचिस बरामद हुई है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जैसा उत्तर प्रदेश व झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में देखने में आता है कि गवाह कहे कि पेट्रोल की कैन व माचिस मौका पर ही पड़ी थी, लेकिन पुलिस आईओ ने आरोपी का फेवर किया और उनको बरामद नहीं किया। ऐसी बात गवाह यह सोचकर करता है कि वह बेहतर सच जानता है और यहीं वह गलती कर देता है। आप आईओ के क्रॉस के समय यह सवाल करें कि फला गवाह ने कोर्ट के सामने बयान दिया है कि पेट्रोल की कैन व माचिस मौका पर ही पड़ी थी, लेकिन आपने आरोपी का फेवर करते हुए उनको बरामद नहीं किया। क्या यह बात सही है? और पुलिस आईओ का जवाब उस प्रोसिक्यूशन गवाह को मटिया मेट कर देगा। सारा प्रोसिक्यूशन आपस में लड़कर मर मिटेगा और आरोपी अपने घर वालों के लिए मिठाई खरीदने बाजार जाएगा। डिफेंस काउंसिल का कर्तव्य है कि वह दबाव में ना आए। कोर्ट प्रेशर में कई बार काउंसिल आ जाते हैं। डिफेंस काउंसिल पहले अस्पताल का मेडिकल रिकॉर्ड ना होने से प्रोसिक्यूशन गवाह को उल्टा दबा ले तो सफलता अधिक मिलती है। मेरा कहना है कि घायल को चोट मौका पर नहीं लगी थी, इसीलिए पहले अस्पताल ने उसको भर्ती नहीं किया। मेरा कहना है कि घायल की चोट आपने मारी है और दूसरे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, इसलिए आप पहले अस्पताल का रिकॉर्ड पुलिस आईओ द्वारा बरामद या जब्त नहीं करवा सके हैं। या पूछा जाए, मेरा कहना है कि आपको आरोपी ने कभी चोट मारी ही नहीं है, इसीलिए पुलिस आईओ को पहले अस्पताल से घायल का मेडिकल रिकॉर्ड बरामद नहीं हुआ है। और हमने आपको जो ये दृष्टांत बताए हैं वे सब वास्तविक केसेस के हिस्से हैं जिनके क्रॉस हमने किए हैं या हमारे विद्वान साथियों ने किए हैं। आप विद्वान व्यूअर्स में जो एडवोकेट्स हैं वे भी इसी तरह के रिकवरी मीमो अपनी फाइलों में देखते हैं। किसी फाइल में सब रिकवरी मीमोज कभी परफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें चूक छिपी होती है। वही चूक आप पकड़ लें। आपको चूक पकड़ने की कला सीखनी चाहिए। उस चूक पर संबंधित गवाह का बयान और पुलिस आईओ का बयान हमेशा आपको अलग अलग मिलेगा। इस अलगाव को अपने कौशल से आप एक विरोध के रूप में दर्शा दीजिए। आपका आरोपी अनंत लाभ पा सकेगा।
यह बात हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी और आज फिर कर रहे हैं कि हर केस का गवाह इस भ्रांति में कोर्ट में आता है कि वह पुलिस वालों से बेहतर सच इस केस के बारे में जानता है। गवाह का यह विश्वास गलत होता है तथा उसे और उसके केस दोनों को डुबो देने वाला होता है। किसी भी केस के बारे में सब बातें पूर्णतः सत्य रूप में जानने का लाइसेंस कानून ने और कोर्ट ने पुलिस को, खासतौर से आईओ को दिया हुआ है। कंप्लेनेंट सो सच बोले वह झूठ माना जाएगा और पुलिस आईओ जो भी बोले वह सच माना जाएगा। अपने केसेस में इस कानूनी गड़बड़ी का फायदा उठाएं और कंप्लेनेंट को झूठा साबित करें। पुलिस द्वारा की गई रिकवरी एवं जब्ती आपकी सहायता करेगी, क्योंकि जो पुलिस आईओ ने रिकवर नहीं किया उसका मतलब है कि वह वहां मौका पर था ही नहीं, और अगर वह वहां था ही नहीं तो फिर केस कैसा, दोष कैसा और दंड कैसा। यदि आप अपने केस में ऐसा क्रॉस ना बना पाए तो हम आपको यह बनाकर देंगे। अनुभवहीनता में नुकसान करवाने से बेहतर है कि जानकारों की मदद ली जाए। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूटर्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।